यूनाइटेड अरब इमारात ने पाकिस्तान के अलावा 12 और मुल्कों को वीजा देने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इसी को थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। से पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब इमारात के रिश्तों के बीच हाल के दिनों में आई तलखी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि यूनाइटेड अरब इमारात की ओर से उठाया गया यह कदम बीमारी की दूसरी लहर की वजह से उठाया गया है। अगर से यूनाइटेड अरब इमारात वाला ये कदम उठाया भी तो बीमारी को देखते हुए सबसे ज्यादा बीमारी इस वक्त कौन से मुल्क में फैल रही बोले तो इसराइल के अंदर फैल रही। अगर इन्होंने इसराइल के रास्ते पूरे रास्ते खोल दिए और जिन 12 मुल्कों को इन्होंने वीजा बैन करे उसमें तकरीबन मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री मेंबर जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा है कि यूनाइटेड अरब इमारात ने 12 और मुल्कों के ऊपर भी रोक लगा दी है। पाकिस्तान के अलावा जिन देशों के लोगों को वीजा जारी करने पर यूनाइटेड अरब इमारात ने रोक लगाई है उनमें तुर्की, यमन, ईरान, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान शामिल है। अगर ये बीमारी को नजर में रखते हुए वीजा रोकने का था तो सबसे पहले वीजा किसका रोकने का था? अमेरिका का रोकने का था। अगर सेकंड चाहे तो इसराइल का भी वीजा रोक सकते थे, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम का भी रोक सकते थे। तो वहां पर डेली 50,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, मगर इसकी परवाह नहीं है इन लोगों को। तो पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में बीमारी के 2000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूनाइटेड अरब इमारात के इस फैसले को भले ही पाकिस्तान के लोग इस बीमारी से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन जानकारी से दोनों देशों के बीच खराब हुए रिश्तों के नतीजे के तौर पर भी देख रहे हैं। तो हाल ही में यूनाइटेड अरब इमारात और इसराइल के बीच हुए पीस डील के बाद पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब इमारात के बीच रिलेशन में खटास की शुरुआत हुई है। इस पीस डील से पहले तक इसराइल का खाड़ी देश के अरब देशों के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। वहाँ के अरब मुल्कों से अलग 2 अरब देश जॉर्डन और मिस्र के साथ इसराइल के राजनीतिक संबंध पहले से ही जरूर थे। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे क्या हो सकती है रोक की वजह है। तो यूनाइटेड अरब इमारात और इसराइल के बीच हुए पीस डील पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूनाइटेड अरब इमारात पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसराइल को लेकर पाकिस्तान की नीति के बारे में हमेशा कहते आए हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तब तक मान्यता नहीं दे सकता जब तक फलस्तीनियों की सारी परेशानियां हल नहीं की जाती। तो इसी को लेकर पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भी ट्वीट किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जाहिद हफीज चौधरी says PM Imran Khan clearly articulated Pakistan position that unless a just settlement of Palestine issue satisfactory to a Palestinian people was found, Pakistan could not recognize Israel। तो इस ट्वीट से यहाँ पर यह बात साफ नजर आ रही थी कि पाकिस्तान इसराइल के साथ कोई भी टाई अप नहीं करना चाह रहा। और ये चीज को थोड़ा डिटेल में समझना बोले तो अफगानिस्तान के कंदर में 2017 में हुए बम धमाके में यूनाइटेड अरब इमारात के 5 कूटनीतिक अधिकारियों की मौत हो गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि यूनाइटेड अरब इमारात को इस बम धमाके की जांच में पता चला है कि इसमें हकानी नेटवर्क और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। तो में कहीं ना कहीं अंदर के माहौल सही नहीं है। पिछले एक अरसे से पाकिस्तान की सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात के साथ दूरी बढ़ती जा रही है और वो तुर्की के करीब होते जा रहे हैं। इस बात की भी चर्चा है कि पाकिस्तान अब यूनाइटेड अरब इमारात के मुकाबले तुर्की को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसराइल के साथ हुए पीस डील को लेकर भी तुर्की ने यूनाइटेड अरब इमारात को आड़े हाथों में लिया था और यूएई ने जिन 12 मुल्कों के वीजा पर रोक लगाई है उनमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की से पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी को सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात से बढ़ती दूरी की वजह माना जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि तुर्की और पाकिस्तान पहले भी कभी अमेरिका के करीबी होते थे, लेकिन अब अमेरिका से उनकी दूरी बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह एक ही है कि तुर्की अब आवाज उठाना शुरू कर दिया है। जहां पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा वहां पर तुर्की जरूर आवाज उठा रहा है। और इसके अलावा ये भी बात है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देश चाइना के करीब जा रहे हैं। तो चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार शुरू हुआ था तब अमेरिका ने ये कहा था कि कोई भी चाइना के पास से सामान नहीं खरीदेगा बोल के। सबसे पहले सऊदी अरब वाले कट कर दिए चाइना को। अब चाइना इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का एक नया ऑपोजिशन चुन रहा है, जिसके रूप में तुर्की और पाकिस्तान को दिखा जा रहा है। पाकिस्तानी लोग पहले से ही सऊदी अरब के कुछ फैसलों के खिलाफ है, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा। तो जहां तक कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब ने हमेशा से इंडिया का साथ ही दिया है और इसकी बड़ी वजह है कि दोनों मुल्कों का दोस्ताना। जहां तक अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते के बारे में बात करें तो इंडिया के रिश्ते पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। तो इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे मिलकर रहना बोलता था, मगर इसराइल के साथ इंडिया ने कभी दोस्ताना नहीं किया था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने के बाद इसराइल के साथ भी दोस्ताना कर लिए, उन्होंने यूनाइटेड अरब इमारात के साथ भी दोस्ताना कर लिया, अमेरिका से भी कर लिया और सऊदी अरब से भी कर लिए। मतलब मोदी जी ये बोल रहे कि जहां पर भी इन्हों गए तो इनकी गुलखोशी करना जरूरी है, मगर सब बाहर के काम अच्छे करके घर का माहौल खराब कर दिए CAA NRC लाके। बहरहाल इस वक्त इंडिया में CAA NRC का मुद्दा थोड़े दिन तक रुक गया था, मगर फिर से शुरू हो रही जैसा दिख रहा। मगर
उस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब जो है थोड़ा टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। तो इसराइल के साथ फिर से दोस्ताना कर लो बोल के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कौन डाल रहे? सऊदी अरब वाले डाल रहे। तो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब इमारात के बीच तब अनबन हुई जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने प्रस्ताव रखा कि कश्मीर मसले को लेकर ओआईसी के विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए। प्रस्ताव पर यूनाइटेड अरब इमारात ने पाकिस्तान का साथ देने से साफ इंकार कर दिया। पाकिस्तान के कश्मीर पर ब्लैक डे मनाने का प्रस्ताव भी इमारात ने मानने से इंकार कर दिया। और इससे पहले यमन में फौज भेजने से यूनाइटेड अरब इमारात के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने मानने से इंकार कर दिया था, जिसकी वजह से इमारात में इस बात को लेकर भी नाराजगी थी। इसके अलावा ईरान को लेकर भी दोनों देशों के बीच अनबन हो गई थी। और फिर जब इसराइल के साथ यूनाइटेड अरब इमारात में पीस डील हुआ तो जो है दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब इमारात के बीच खराब होते रिश्ते का बुरा असर जो है यूनाइटेड अरब इमारात में रह रहे पाकिस्तानियों पर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन का सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के सिटीजन्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। छोटे मोटे गलत कामों के लिए भी यूनाइटेड अरब इमारात में पाकिस्तानियों को जेल भेजा जा रहा है। अबू धाबी के अल सुएहन जेल में करीब 5000 पाकिस्तानी बंद है। यूनाइटेड अरब इमारात में रह रहे पाकिस्तानी इस बात को लेकर काफी परेशान है कि उनकी हुकूमत उनका साथ नहीं दे रही है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में आई परेशानी की वजह से भी पाकिस्तानियों की हालत ठीक नहीं है और वो दुबई से लौटने के बारे में सोच रहे। इसीलिए सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। दशकों से सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात जैसे मुल्क पाकिस्तान को मदद करते आ रहे थे और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात एक अलग ही स्तर पर थे, मगर अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जो है मस्जिदों के इमामों से मुलाकात की। उलामाओं ने इसके ऊपर लिया बड़ा फैसला। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन एलिजा पैलेस की ओर से ऐलान किया गया कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुस्लिम उलामाओं को बुलाकर यह पूछा कि फ्रांस पहले जो गलती कर दिया उसमें से बाहर कैसा निकलना, जिसके बाद मस्जिदों के इमामों ने नेशनल काउंसिलिंग बनाने का प्रस्ताव दिया। तो जैसे कि हमको धीरे धीरे नजर आ रहा है कि गुस्ताखे रसूल हार मानते जा रहा है। अब उसके पास उसके मुल्क में रह रहे मुस्लिम उलामाओं से मदद के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो सऊदी अरब ने यह ऐलान किया है कि कतर के साथ जो भी अंदरूनी मसले चल रहे थे वो सभी को खत्म करना चाह रहा है। तो इससे पहले जैसे कि हम सबको मालूम है यूनाइटेड अरब इमारात, सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट ने जो है कतर के साथ सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए थे, मगर कतर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो इल्हाम उमर ने जो है सजेशन दिया है बिडेन को कि ट्रंप ने जो भी मिडिल ईस्ट के प्लान बनाए वो सभी को रिवर्स किया जाए। तो यहाँ पर इनका सीधा निशाना जो है इसराइल की तरफ है। अगर इनकी ये रिक्वेस्ट को बाइडेन पूरी करते हैं तो इसराइल में खलबली मच जाएगी। जैसे कि हम सबको मालूम इसराइल जो है दिन ब दिन दुनिया की तरक्की करते जा रहा है, मगर आखिरत में कुछ भी नहीं है उसका। तो दोस्तों पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे, अरब वर्ल्ड के अपडेट्स रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की